बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं साद फारूक खान हूँ। आलमी मंजरनामे से इस टाइम की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिकन इलेक्शन जो कि डोनाल्ड ट्रंप अब यकीनी तौर पे जीत चुके हैं। 270 के करीब वोट चाहिए होते हैं जिसने भी अमेरिका का सदर बनना होता है। 538 टोटल इलेक्टोरल वोट होते हैं, उसमें से 277 के करीब डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुके हैं। अब तक 50 के करीब रियासतें हैं अमेरिका की जिनमें आज इंतखाबात हुए हैं, और आलमी मंजरनामे पे सब यही लोग देख रहे होते हैं कि नए अमेरिका इलेक्शन में नया अमेरिका सदर कौन आ रहा है, नई पॉलिसीज़ किस तरफ जाएंगी, चाहे वो इसराइल के हवाले से अमेरिका की पॉलिसीज़ हों या पाकिस्तान के हवाले से हों या और जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। इसमें जो अमेरिका की जो रियासतें हैं, एक अमेरिका की रियासत है वोल्टाना, उसके 4 इलेक्टोरल वोट हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया है, उसके 54 के करीब इलेक्टोरल वोट्स हैं। न्यूयॉर्क है, इसके 28 के करीब वोट्स हैं इलेक्टोरल, और टेक्सास के 40 वोट्स हैं। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास तो जीत लिया वैसे। इसके अलावा अमेरिका में स्विंग स्टेट्स भी होती हैं, कुछ 7 के करीब इस दफ़ा स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा था अमेरिकन मीडिया की जानिब से, जो कि है थी। और इसके अलावा जो है एग्जैक्ट जैसा कि अमेरिकन मीडिया ने एस्टीमेट लगाया था उसी तरह ही वहाँ से ही उसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, और जहाँ से उन्होंने एस्टीमेट लगाया था या पोल कराया था वहाँ से कह रहे थे वो कमला हैरिस जीतेंगी, और वहाँ से वही जीती हैं। इससे पता चल जाता है कि अमेरिकन मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी है और पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी है। यानी पेड सर्विस वगैरह अमेरिका में इतने आराम से नहीं कराए जा सकते। इसके अलावा जो 7 स्विंग स्टेट्स थी उसमें पेंसिल्वेनिया है जिसकी 19 सीटें और 65 लाख के करीब वोट वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए हैं, और कमला हैरिस ने उसमें तकरीबन 64 लाख के करीब वोट हासिल किए हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं यानी सीट्स हैं जो टोटल में ऐड होंगी। इसी तरह जॉर्जिया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 50.7% वोट हासिल किए हैं, और 48.5% वोट जो हैं वो कमला हैरिस ने हासिल किए हैं। ये स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 हैं उसमें से 2 यानी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। तीसरी जो स्टेट है वो नॉर्थ कैरोलिना है, इसमें 51% वोट डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए हैं, और 49% के करीब जो है कमला हैरिस को मिले हैं। अब तकरीबन विनिंग स्पीच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और पूरी दुनिया का इसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। अमेरिकन इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है वैसे भी, और जैसा कि पाकिस्तान में इल्ज़ामात थे इमरान खान साहब पे कि 9 मई कराया, इसी तरह अमेरिका में भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम था कि कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है। इसी तरह के जैसे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने खुफिया दस्तावेज़ जो है साइफर जैसा कि आया था वो पब्लिक में लहराया है, यानी उसको लीक किया है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप पे भी इल्ज़ाम था कि वो जो है कुछ खुफिया दस्तावेज़ थे वो अपने साथ अपने घर ले गए डोनाल्ड ट्रंप, और बाद में उनके जो अदारे हैं उन्होंने उनके घरों पे छापे भी मारे थे डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जहाँ उनकी रहायशगाहें थी, और उनके मुताबिक कि उन्होंने वो पेपर्स हासिल कर लिए थे दोबारा। इसके अलावा एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा ट्रंप की कंपेन की है, हद से ज़्यादा कंपेन की है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप इलेक्शन हार भी जाएंगे तो उनका कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, लेकिन एलन मस्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना है। उन्होंने खुल के कंपेन किया, अपने प्लेटफॉर्म से एक्स से किया है, यानी अच्छी खासी कंपेन की है। पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा। असल में मसला ये है कि हम भीखमंगे लोग हैं, हमारे जहनों के ऊपर टोप लगाए गए हैं, हम शादुल्लाह के चूहे हैं, हम कुएं के वो मेंढक हैं जो नीचे रह के सिर्फ टै 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 कर सकते हैं। हमें ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है ना सिखाया जाता है, हमें बस यही सिखाया जाता है कि ये 3-4 लोग हैं, ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं, ये 4 लोग हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। इससे ज़्यादा हमें आगे और कुछ सिखाया ही नहीं जाता, ना पढ़ाया जाता है। हमारा तालीम का जो निज़ाम है वो आप सब के सामने ही है कि ना उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो बेहतर हो, ना ही हमारी गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है जब ये बेहतर हो गया तो ये लोग हमसे ही पूछेंगे, हमारे ही गर्बानों पे हाथ डालेंगे, और इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होना, इनकी आने वाली नस्लों के पास कोई जवाब नहीं होना, इन्हें शर्मिंदगी ही होनी है। अभी तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।